हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको लहंगे की ब्लाउज की स्टिचिंग और कटिंग करना दोनों बताएंगे। पहले तो हम इसकी लंबाई देखेंगे, इसकी लंबाई कितनी है। इसकी हमारी लंबाई है 16 इंच यहाँ पर। तो हम इसका 16 इंच का ही अस्तर काटेंगे अंदर का। ये हमारा अस्तर है इसका अंदर का। इसे हमने 4 पार्टों में फोल्ड कर लिया 10 इंच के बराबर। अब पहले तो हम नीचे की साइड से इसे एक से सीधा कटिंग कर देंगे। तो हमारी ब्लाउज की लंबाई थी उसकी 16 इंच, तो हम यहाँ पर 17 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच हमारे नीचे की साइड चला जाएगा और आधा इंच हमारे ऊपर की साइड चला जाएगा। अब हम इसके शोल्डर की लंबाई रखेंगे यहाँ पर 6.5 इंच, और इसका ये जो हमारा तीरा है वो हमें रखना है यहाँ पर 6 इंच, और हम 6 इंच यहाँ पर रखेंगे आर्म होल की साइड। अब हम इसकी चेस्ट की फिटिंग रखेंगे, जो कि हमारी 32 इंच की फिटिंग है। तो इसका हमारा ये कपड़ा जो 4 पार्टों में फोल्ड है, तो यहाँ पर हम 4 पार्टों की इसकी 8 इंच हो गया, तो यहाँ पर हम 8 इंच पर निशान लगा देंगे और 2 इंच इसके मार्जिन के लिए ले लेंगे। और नीचे की साइड भी हम इसी तरीके से सीधा कटिंग कर देंगे इसे। अब हम यहाँ पर 1 इंच लेते हुए इस तरीके से इसे यू शेप में ड्रॉ कर देंगे। अब हमारे ब्लाउज की ये जो लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है, अब हम इसके ऊपर पार्ट की कटिंग करते हैं। तो ये जो हमारे ब्लाउज वाला ऊपर वाला फैब्रिक है, इसको हमें डबल फोल्ड करना है इसके गले से, और हमारे देख लेना है हमारा गला दोनों एक ही शेप में होने चाहिए। अब हम इसके ऊपर इसके लाइनिंग फैब्रिक को रख देंगे और इसी के बराबर इसकी कटिंग कर देंगे हम। ये हमने ब्लाउज का फ्रंट पार्ट कटिंग कर लिया। अब हम इसका बैक पार्ट कटिंग करेंगे इसी तरीके से। इसका भी हमें गला देख लेना है, दोनों हमारे एक ही शेप में होने चाहिए, और नीचे वाला बॉर्डर भी हमारे एक ही शेप में होना चाहिए। ये तिरछा ना हो जाए, जिससे कि हमारा गला बेकार लगेगा। ये हमने इसका बैक पार्ट भी कटिंग कर लिया। अब हमें इसकी स्लिप्स कटिंग करनी है। तो हमारा इसका ये जो लाइनिंग फैब्रिक है, इसको हम 4 पार्टों में फोल्ड कर लेंगे। ये हमने 4 पार्टों में फोल्ड कर रखा है। हमें इसकी स्लिप्स की लेंथ रखनी है 10 इंच। तो हम पहले तो इसकी जो लाइनिंग है हमारी नीचे की, ये कटिंग कर देंगे। हमारी 10 इंच इसकी हमें कंप्लीट लेंथ रखनी है, तो यहाँ पर हम 10.5 इंच पर ड्रॉ करेंगे। और ये हमने बाजू की अपनी शोल्डर वाली चौड़ाई रख ली इसकी, जो कि हमारी चेस्ट पर रहती है, वही हमारी यहाँ पर रहती है। हमारी बाजू की फिटिंग रहनी है यहाँ पर 10 इंच, तो हम यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगा देंगे और 1.5 इंच इसके मार्जिन के लिए ले लेंगे हम। अब हमारे ये वाला जो स्लीव्स वाला इसका फैब्रिक है, इसके बॉर्डर को दोनों को हम एक ही शेप में रखेंगे, इसे बराबर कर लेंगे। और नीचे की साइड से हम इसमें 1/2 इंच कटिंग कर देंगे, जिससे कि जो हमारा अंदर में सिलाई में फोल्ड हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम ये लाइनिंग फैब्रिक रखेंगे और लाइनिंग फैब्रिक के बराबर इस स्लिप्स को कटिंग कर देंगे। ये हमने एक स्लिप्स कटिंग कर ली इसकी। अब हम इसकी दूसरी स्लिप्स कटिंग करेंगे। तो ये हमारे ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। ब्लाउज की स्टिचिंग में सबसे पहले तो हम इसका ये फ्रंट पार्ट लेंगे और इसके ऊपर हम लाइनिंग फैब्रिक रख देंगे इस तरीके से। अब ये जो हमारा नेक है फ्रंट वाला, इसी के हमें सेंटर में सिलाई लगा देनी है यहाँ पर,
और नीचे की साइड यहाँ पर भी हमें इसी के सेंटर में, बॉर्डर के सेंटर में सिलाई अटैच कर देनी है। अब ये जो हमने गले के सेंटर में सिलाई लगाई है, इसी को अब हम कटिंग कर देंगे। ओनली यहाँ पर बूट के बराबर कपड़ा छोड़ देंगे। और यहाँ पर ये हमने छोटे छोटे कट्स लगा दिए। अब हम इसे सीधा करेंगे। ये हमने इसे सीधा कर लिया। अब हम इसे इस तरीके से अस्तर वाला जो जो हमारे लाइनिंग वाला फैब्रिक है, इसको हम नीचे की साइड कर देंगे। अब हम इसके बैक पार्ट को भी इसी तरीके से सिलेंगे। हमें बैक पार्ट के गले के सेंटर में भी सिलाई लगा देनी है, जो कि हमने फ्रंट पार्ट के गले में लगाई थी। अब हम इसके नीचे की साइड बॉर्डर के सेंटर में भी सिलाई अटैच कर देंगे। अब हम इस नेक के बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। ओनली यहाँ पर बूट के बराबर कपड़ा छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर कट्स लगा देंगे इसके बराबर में। हमने ये सिलाई के बराबर में यहाँ पर हमने ये कट्स लगा दिए। आपको ये देख लेना है कि हमारे सिलाई कट ना हो यहाँ पर, जिससे कि हमारे ये धागा कट जाता है और हमारा गला बाहर की साइड निकल जाता है। ये हमने इसके बैक पार्ट के नेक को भी अच्छी तरीके से इसके लाइनिंग फैब्रिक को नीचे की साइड बिठा लिया। ये हमारा सारा नीचे की साइड चला गया है इसका लाइनिंग फैब्रिक। अब हमारे ये जो फ्रंट पार्ट है, इसको हम डबल इस तरीके से फोल्ड करेंगे। हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया। अब हम यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर भी हम वैसे 3.5 इंच पर निशान लगाते हैं, लेकिन इसकी हमारी लंबाई ज़्यादा है, 16 इंच का है, इसीलिए हम यहाँ पर 4.5 इंच पर निशान लगा देंगे। अब हम इसके बैक साइड भी 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने इसके प्लेट्स के लिए यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगा दिए। अब हमें इसमें ये जो पैड्स अटैच करने हैं, तो इसके लिए अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। इन दोनों को हम दोनों को सेंटर में रख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम बीच में 3 इंच का गैप दे देंगे। अब हमें इसी के बराबर इसे नीचे करते हुए यहाँ पर एक निशान लगा देना है, जिससे हमें ये पैड्स अटैच करना है। ये हमने यहाँ पर इसके 2.5 इंच की दूरी पर यहाँ पर निशान लगा दिया। अब इधर की साइड भी हम इसी तरीके से 2.5 इंच की दूरी पर निशान लगा देंगे। अब ये पैड्स हम इसमें इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई अटैच कर देंगे। बीच में एक टाँका लगा देंगे। कि यहाँ पर हमने एक पैड्स लगा दिया। अब दूसरा वाला भी हम इधर की साइड लगाएंगे। ये जो हमने इसमें दोनों पैड्स लगा दिए, अब इसके बाद हमें यहाँ पर प्लेटें डालेंगे। ये जो हमने निशान लगा रखे हैं, हम नीचे की साइड से उतनी फिटिंग लगाएंगे जितनी कि हमें अपनी कमर पर फिटिंग रखनी है। हमने इसके ऊपर चेस्ट की फिटिंग रखी थी 32 इंच और इसकी कमर की भी हमने 32 इंच रखी थी, एकदम सीधा काटा था। अब हमें इसकी कमर की फिटिंग जो रखनी है वो रखनी है 26 इंच। तो यहाँ पर हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे सीधी यहाँ तक 4.5 इंच वाला ये जो हमारा निशान है। ये हमने इसमें एक प्लेट डाल ली। अब दूसरी प्लेट भी हमें इसी तरीके से डालनी है। इस तरीके से कपड़ा डबल में फोल्ड कर कर यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाकर
और फिर हमें यहाँ पर सिलाई अटैच कर देनी है। ये हमने यहाँ पर दोनों प्लेटें डाल ली। अब हम इसके बैक पार्ट पर भी इसी तरीके से प्लेटें डाल लेंगे नीचे की साइड। ये हमने इसमें एक प्लेट्स डाल दी। अब हमें यहाँ पर दूसरी प्लेट डालेंगे। ये हमने इसमें दोनों साइड प्लेट डालनी। अब हम इसके फ्रंट वाले पार्ट को और ये बैक वाले पार्ट को दोनों को एक ही में फोल्ड कर लेंगे शोल्डर से। ये हमने एक साइड शोल्डर पर सिलाई लगा ली। अब हम दूसरी साइड पे शोल्डर पर इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारे शोल्डर फोल्ड हो गए दोनों साइड। अब हमें इसमें स्लिप्स फोल्ड करनी है। तो हम सबसे पहले तो अपनी स्लिप्स को सिलेंगे नीचे की साइड से। ये जो हमारी बॉर्डर वाली लाइनिंग आ रही है इसी के सेंटर में हमें यहाँ पर सिलाई अटैच कर देनी है। अब हमें ये जो लाइनिंग वाला हमारा ये जो फैब्रिक है इसको हमें नीचे की साइड फोल्ड कर देना है। ये हमने नीचे की साइड कर दिया। अब हम इसके में बाद स्लीव्स में ये वाली लेस अटैच करेंगे। अब हम इस स्लीव्स को आर्म होल की साइड से कटिंग कर देंगे और इसी कपड़े के सेंटर में यहाँ पर किनारी पर हम सिलाई अटैच कर देंगे इस पर। अब हम इसकी स्लिप्स फोल्ड करेंगे यहाँ से। ये हमने इसमें एक स्लिप्स फोल्ड कर दी। अब दूसरी साइड हम दूसरी स्लिप्स फोल्ड कर देंगे इसमें। अब ये हमने इसमें दोनों स्लीव्स फोल्ड कर ली। अब हमारी इसमें ओनली फिटिंग रह गई है। तो हमें जो फिटिंग लगानी है इसमें राइट साइड फिटिंग लगानी है और ये जो हमारा लेफ़्ट साइड है इसमें हमें चेन अटैच करनी है। अब हम इसमें बूट के बराबर अंदर की साइड एक और सिलाई लगा देंगे जिससे कि हमारा लूज या टाइट होता है तो हम एक सिलाई निकाल सकते हैं। हमने इसमें ये जो राइट साइड इसमें फिटिंग लगा ली। अब हमारे ये जो लेफ़्ट साइड है इसमें ओनली हमें यहाँ तक फिटिंग लगा लेनी है स्लीव्स से 2 इंच नीचे तक और फिर नीचे की साइड हम यहाँ पर चैन अटैच कर लेंगे। अब हम यहाँ पर इसकी फिटिंग का निशान लगा लेंगे जहाँ से कि हमें इसमें चैन अटैच करनी है। तो हमें इसकी कमर पर रखनी है फिटिंग 26 इंच। तो यहाँ पर हम 13 इंच पर निशान लगाएंगे और हम इसकी दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे इसी तरीके से 13 इंच पर। अब हम आगे की साइड से इसके नग निकाल लेंगे जिससे कि हमारी चैन सुई ना टूटे, चैन अटैच करने में प्रॉब्लम ना हो। अब हम इसमें ये जो चैन अटैच करेंगे वो हम इस तरीके से ये जो हमारी आगे की एक्स्ट्रा चैन है इसे हम इस तरीके से पलट लेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई अटैच कर देंगे। अब ये जो हमने इसमें फिटिंग का निशान लगा रखा है इसी के ऊपर हमें इस चैन को रखना है और ये जो चैन है हमारी ओनली हमें इतना इसमें ये छोड़ देनी है चैन, बाकी की हमें इसकी किनारी पर सिलाई अटैच करनी है।
अब ये जो हमने एक साइड इसकी चैन अटैच कर ली यहाँ पर ये, अब हम इसकी दूसरी साइड चैन अटैच करेंगे। ये जो हमारा निशान लगा हुआ है इसी के ऊपर। अब ये जो हमने दोनों साइड चैन अटैच कर ली, अब हमारी ये जो एक्स्ट्रा चैन है इसको हम कट कर देंगे यहाँ से। तो अभी हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है और हमारी ये जो यहाँ पर बाजू पर यहाँ पर ये खुला हुआ है, इतना रह गया है मोती की वजह से। यहाँ पर हम इसे हाथ से टक कर लेंगे और इधर चैन की साइड हम यहाँ पर एक हुक टक कर लेंगे, जिससे कि हमारी चैन ये खुले ना, इस तरीके से। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।